हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली अमेरिका में फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट कंडक्ट हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ट्रंप को यहाँ पर पहला पॉइंट मिलता है और बाइडेन को यहाँ पर 0 मिलता है। और इसके बाद में आर्टिकल पब्लिश होना स्टार्ट होता है कि यूएस में पहली बार जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है उनमें ट्रंप ने बाइडेन को बुरी तरीके से हराया। कैसे हराया, किस तरीके से डिबेट होते हैं, ये आगे हम बात करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि ये तो अमेरिका के इलेक्शंस नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो इलेक्शंस होने वाले वो इसी साल नवंबर में होने वाले हैं। लेकिन ये बेसिकली क्या डिबेट है, प्रेसिडेंशियल डिबेट, आपको बता दें कि ये भी एक इलेक्शंस का एक पार्ट है जो कि 1960 के टाइम से चलता आ रहा है। और ये डिबेट रिस्पॉन्सिबल होता है कि दो कैंडिडेट के बीच में कौन यहाँ पर विनर बनने वाला है। ऐसे यहाँ पर पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट था, लेकिन इस तरीके से 4 डिबेट होने वाले हैं और पहली डिबेट में यहाँ पर ट्रंप ने बाजी मारी है। क्योंकि इसके पहले जो डिबेट हुए थे प्रेसिडेंशियल डिबेट, वो आज से 4 साल पहले हुए थे। 2020 के टाइम में बाइडेन और ट्रंप भी थे उस टाइम, लेकिन उस टाइम यहाँ पर जो बाइडेन यहाँ पर विनर बन के निकलते हैं, इलेक्शंस जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं। और जो प्रेसिडेंशियल डिबेट दोनों के बीच में कंडक्ट हुई, ये करीब 75 मिनट का था, जिनमें से बाइडेन को यहाँ पर 40 मिनट्स 12 सेकेंड के टाइम मिलते हैं बोलने के लिए, और जो बाइडेन को यहाँ पर 35 मिनट 41 सेकेंड के टाइम मिलते हैं। और इस डिबेट के बीच में ये देखा गया कि जो बाइडेन है वो थोड़े नर्वस लग रहे हैं, पैनिक लग रहे हैं, खांस रहे हैं, और इवन की कुछ सवालों के जो जवाब है वो एक कैजुअल तरीके से दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, मॉडरेटर के हर सवाल के जवाब को यहाँ पर कॉन्फिडेंट के साथ दे रहे हैं, और यहाँ पर जो बाइडेन के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद में इस आर्टिकल्स के रिगार्डिंग यहाँ पर अल जजीरा जो है ये भी यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आर्टिकल पब्लिश करता है। इवन कि यहाँ पर जो बाइडेन जो नर्वस और पैनिक नजर आ रहे हैं, इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि ये एज फैक्टर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच जो एज का डिफरेंस है वो एक्चुअली तो 3 साल का है, जहां पर जो बाइडेन 81 ईयर्स के हैं और वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो वो 78 ईयर्स के हैं। तो कहा यह जा रहा है कि 81 ईयर्स होने के बाद जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, ये बिल्कुल आज के टाइम में जो बाइडेन के पास में नहीं है। और इसी के रिजल्ट में यहाँ पर जो डिबेट है, इस डिबेट में यहाँ पर ट्रंप ने जीत हासिल की है। एक्चुअली ये जो पूरा डिबेट है ना, ये कंडक्ट किया गया था CNN के स्टूडियो में, जहां पर एक मॉडरेटर होता है, जो कि आप इस इमेज में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक फीमेल मॉडरेटर। वैसे एक्चुअली एक मेल मॉडरेटर भी होता है, ये बगल में आप और एक कुर्सी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे ये जो मॉडरेटर होते हैं, ये सवाल पूछते हैं डोनाल्ड ट्रंप से और जो बाइडेन से। ये सवाल अमेरिका की इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, तमाम जो इश्यूज होते हैं, चाहे यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर हो, चाहे इजराइल गाजा वॉर को लेकर हो, ये तमाम इश्यूज को लेकर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्फ्लेशन को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों बारी बारी से यहाँ पर इनका जवाब देते हैं। इनके जवाब में कितना दम होता है, कितने फैक्ट्स होते हैं, कितना लॉजिक होता है, ये सारे जो चीजें वो चेक की जाती है, खासकर इस प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान में। फॉर एग्जाम्पल कि जब ये यहाँ से पर क्वेश्चन पूछा गया इन्फ्लेशन को लेकर, कि महंगाई को लेकर, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ यहाँ पर बाइडेन के ऊपर में एलिगेशन लगाते हुए ये कहा कि 4 साल तक जब ट्रंप यहाँ पर जब राष्ट्रपति थे, उस वक्त यहाँ पर किसी भी तरीके का यहाँ पर न वॉर से उलझे हुए थे, ना ही यहाँ पर इन्फ्लेशन का कोई मुद्दा था। इवन कि यहाँ पे ये भी कहा गया कि हमारे टाइम में तो जॉब भी थी, लेकिन वही बाइडेन के टाइम में यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो अवैध प्रवासी है, जो इमिग्रेंट्स है, इन्हें यहाँ पर जॉब दी जा रही है, इन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस दी जा रही है। यहाँ तक कि जब रशिया को लेकर जब क्वेश्चन पूछा गया कि रशिया यूक्रेन वॉर जो कि 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ पर ट्रंप ने ये कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये वॉर कब का रुक गया होता। इवन कि एक टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो रशिया को इनकरेज करते कि जो करना है, जो भी करना है आप करो, नाटो के साथ में, यूक्रेन के साथ में। और ये इसी साल फरवरी की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल जो एलिगेशन है कि पूरा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो वॉर में उलझा हुआ है, चाहे रशिया यूक्रेन की बात करे, इजराइल हमास के बीच बात करे। इवन कि यहाँ पर ट्रंप ने बाइडेन को कहा बैड पैलेस्टीनियंस, क्योंकि बाइडेन ये कभी नहीं चाह रहे कि इजराइल का जो वॉर है गाजा में ये कभी रुके। इवन कि इसके अलावा यहाँ पर ट्रंप ने बाइडेन को मंचूरियन कहा। मंचूरियन बेसिकली इसलिए कहा गया क्योंकि ट्रंप ने बाइडेन को ये कहा कि ये चीन से पैसे लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ बाइडेन ने भी यहाँ पर ट्रंप के ऊपर एलिगेशंस लगाए, जो रिसेंटली यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी थी, खासकर ट्रंप को लेकर, एक डैश स्टार को लेकर, वर्ड हम नहीं बोल सकते यहाँ पर वरना यूट्यूब की कम्युनिटी के अगेंस्ट हो जाएगा। और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो रिजल्ट यहाँ पर निकल के आया, CNN के जो पोल यहाँ पर कंडक्ट हुए, तो CNN के पोल इवन की BBC की तरफ से भी, न्यूयॉर्क पोस्ट की तरफ से भी, अल जजीरा की तरफ से भी, वैसे अल जजीरा का तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर न्यूयॉर्क पोस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से जो पोल कंडक्ट किए गए, इसके आधार
पर यहाँ पर देखा गया कि 67% जो लोग हैं वो ट्रम्प को पसंद कर रहे हैं, ट्रम्प को विनर मान रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बाइडेन को 33% लोग यहाँ पर विनर मान रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें पिछले इलेक्शंस के टाइम में जब प्रेसिडेंशियल जब डिबेट हुए थे 2020 की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त यहाँ पर 53% बाइडेन के पक्ष में थे और 39% यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प के पक्ष में थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पर ट्रम्प हार जाते हैं। और इसीलिए ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आगे आने वाले जो इलेक्शंस होंगे नवंबर के टाइम में ये डिसाइड करेंगे कि किनकी यहाँ पर सरकार बनने वाली है, कौन यहाँ पर राष्ट्रपति बनने वाला और कितने एक मार्जिन गैप के साथ में प्रेसिडेंट को वोट मिलने वाले हैं। और अगर यहाँ पर एक फैक्टर अगर जो बाइडेन के अगेंस्ट जाएगा वो है एज फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाइडेन के बिगेस्ट जो वीकनेस है उनकी एज है, क्योंकि इनकी एज के कारण ही यहाँ पर रिसेंटली बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिले होंगे। अगर बाइसाइकिल राइड कर रहे हैं तो वो गिर जा रहे हैं, इवन कि वो स्ट्रेस भी चढ़ रहे हैं तो स्ट्रेस चढ़ते हुए भी यहाँ पर लड़खड़ा रहे हैं, इवन कि यहाँ पर जो अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर्स है उसका भी सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल की हेफा पोर्ट को लेकर, जो हेफा जो इजराइल का बंदरगाह है, इसको लेकर यहाँ पर बाइडेन ने ये कहा कि इजराइल इसे जल्द यहाँ से हेफा पोर्ट को जो कैप्चर किया उसे छोड़ दे। आपको बताना चाहते हैं हेफा पोर्ट जो कि इजराइल का ही है। तो ऐसे से इससे जो स्टेटमेंट है वो रिसेंटली बाइडेन की तरफ से निकल के आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है ये कब से स्टार्ट हुआ है, आपको बताना चाहते हैं इसका जो आधार था ना, जो लॉजिक था स्टार्ट करने का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान सुनिएगा, ये टाइम होता है 1858 का, जब यहाँ पर अब्राहम लिंकन और इन्हीं के अगेंस्ट में यहाँ पर डॉगलस, दोनों के बीच में इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले थे। अब यहाँ पर डॉगलस जो थे वो अब्राहम लिंकन के कंपैरिजन में ज्यादा अनुभवी थे, और ये जहां जहां पर जाते अपनी स्पीच देने के लिए या डिबेट के लिए, वहीं पर पीछे पीछे अब्राहम लिंकन चले जाते, और वहां पर जाने के बाद में डॉगलस को रोकते, वहां पर इनके अगेंस्ट में बोलते, इवन कि इनको काउंटर आर्ग्यूमेंट करते। और इसको देखते हुए एक बार डॉगलस ने पूछ लिया कि अगर तुम्हें डिबेट करना है तो सामने से आओ, और ये मौका अब्राहम लिंकन को लगा कि यही सही मौका है। और उसके बाद से 1858 का वो टाइम था जब डिबेट ये स्टार्ट होता है दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बीच में, और उसी को आधार बनाकर 1858 के 102 साल के बाद में पहली बार 1960 के टाइम में रिचर्ड निक्सन और जॉन एफ कैनेडी के बीच में पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट कंडक्ट होता है। और इस डिबेट में इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि जब ये डिबेट कंडक्ट हुआ, जहां पर रिचर्ड निक्सन जो ज्यादा नर्वस दिख रहे हैं, चेहरे पे पसीने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जॉन एफ कैनेडी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और यहाँ बीच पर में मॉडरेटर बैठा हुआ जो कि सवाल पूछ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट कितना नर्वस है, कितना पैनिक है, ये भी फैक्टर यहाँ पर नोटिस की जाती है। और इसके बाद में मल्टीपल्स यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब भी कंडक्ट हुए, चाहे 1980 हो, 1984 हो, 2016 हो, तब यहाँ पर प्रेसिडेंशियल डिबेट होते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर किस डिबेट में कैसे मालूम चलता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। देखिए इसके 4 पैमाने हैं, जो 4 जो पैरामीटर है। सबसे पहला ये है कि मीडिया और एक्सपर्ट्स की जो राय होती है, जैसे ही डिबेट कंडक्ट होती है, डिबेट खत्म होता है, उसके बाद में जो न्यूज चैनल है या पॉलिटिकल एक्सपर्ट है ये अपनी राय देते हैं, और उसका बेस होता है कि कौन सा जो उम्मीदवार है, कौन सा जो कैंडिडेट है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, एक्यूरेसी कैसी थी, बॉडी लैंग्वेज क्या था। इनके आधार पर यहाँ पे इनको ये बताया जाता है कि कौन आगे जीत रहा है। इवन की ओपिनियन पोल्स भी होते हैं इसके बाद में, न्यूज चैनल्स या फिर जो सर्वे एजेंसी होती है ये बताती है कि यहाँ पर कौन जीत रहा है, और दर्शकों की पूछने के बाद में ये पूरी जो राय है वो दी जाती है। इसके बाद में थर्ड में सोशल मीडिया, क्योंकि ये जो पूरा डिबेट है हर एक टीवी न्यूज चैनल पर ये दिखाई जाती है, और इसको देखते हुए जो सोशल मीडिया के जरिए जो जनता होती है वो भी इन्फ्लुएंस होती है, वो भी देखती है कि हमारा जो लीडर है वो कैसा होना चाहिए, कौन जीत रहा है, किनके पास में कॉन्फिडेंस है, किनके पास में सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, कौन देश के लिए सोच रहा है, किनका पर्सपेक्टिव वॉर को लेकर क्या है। ये सारे जो फैक्टर्स यहाँ पर डिपेंड करते हैं। इवन की वोटिंग इंटेंशन जो सर्वे होता है ये भी लोगों से पूछने के बाद में करवाया जाता है, इस पे भी मालूम चलता है कि कौन आगे जीत रहा है। तो ये जो डिबेट होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये भी जो है ये एक इलेक्शंस का हिस्सा है, जहां से मालूम चलता है कि कौन आगे जीतने वाला है। इवन कि अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बार जो देखी जाने वाली जो डिबेट्स हैं अब तक का, ये 2016 के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच में था, जिसे 8 करोड़ 40 लाख लोग देखे थे। इवन कि इसके अलावा आगे हम बात करें तो इसके सेकंड में यहाँ पर 8 करोड़ के साथ में 1980 के टाइम में जिमी कार्टर और रोनाल्ड रीगन के बीच में डिबेट हुआ था, इसे 8 करोड़ लोग देखे थे। इवन कि पिछले इलेक्शंस की बात करें 2020 की बात करें तो यहाँ पर 7 करोड़ लोग यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की यहाँ पर डिबेट को देखे थे। अभी फिलहाल जो डिबेट कंडक्ट हुए इसके व्यूज अभी तक सामने नहीं आए, और हाईएस्ट ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि इसके भी जो व्यूज हैं वो 8 करोड़ से ज्यादा होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बड़े होंगे, लोग इच्छुक होंगे कि कौन कैंडिडेट जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
और यहाँ पर एक ही फैक्टर यहाँ जो बाइडेन के अगेंस्ट में जाने वाला है, एज फैक्टर। लेकिन ऐसा नहीं कि एज फैक्टर जो है ये हमेशा के लिए एक नेगेटिव फैक्टर रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि 1984 के टाइम में रोनाल्ड रीगन, ये जो 73 ईयर्स के थे, और इनके जो ओपोनेंट जो कैंडिडेट थे ये 51 ईयर के थे। दोनों के बीच में एक एज का गैप था, और इसके बावजूद भी यहाँ पर रोनाल्ड जो रीगन है ये सामने जीत के आते। तो ऐसा कोई नहीं कि एज फैक्टर बहुत ज्यादा इसमें मायने रखता है। खैर, इसको लेकर आप क्या मानते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर एलियंस को ज्वाइन करने वाला 100th मेंबर मीन्स कौन सा देश है जो कि 100वां देश बना है इंटरनेशनल सोलर एलियंस का? ऑप्शन आपके पास में पराग्वे, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राजील। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।